स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए आपको जुगनू की ट्रेनिंग के बारे में अपडेट देने के लिए। देखिए, जब भी आपके पास कोई नया हॉर्स आता है जिसको पहले कभी राइड नहीं किया गया है या आपके पास ऑलरेडी कोई कोल्ट या फिली है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका एक रूटीन बनाएं ताकि उसको समय के साथ साथ धीरे धीरे उसको मेंटली कंडीशन किया जा सके, उसको फिजिकली कंडीशन किया जा सके, उसके आगे जो वर्किंग लाइफ है, राइडिंग लाइफ है, जो भी उससे हम काम देना चाहते हैं उसके लिए। तो ये बेसिकली बच्चों की तरह ही होते हैं, तो यू हैव टू गिव टाइम टू देम और इनके साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेज के अंदर। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका भी हमने एक रूटीन बनाया हुआ है जुगनू का। इसको हमारे पास आए हुए करीब 3 वीक हो गए और 2 वीक से हमने इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग में डाला है, थोड़ा इसका एक ट्रेनिंग रूटीन बनाया है। रूटीन में बेसिकली जब हॉर्स की हम ट्रेनिंग करते हैं तो लंजिंग जो है बहुत बेसिक चीज़ होती है। और लंजिंग बेसिकली क्या होती है कि राउंड एरिना होता है, जैसे हम खड़े हैं, ये हमारा एरिना है, करीब 10-12 मीटर इसका डायमीटर है। तो इसके अंदर हॉर्स को हम राउंड वर्क देते हैं। तो उसमें मेनली ट्रॉट में वर्क होता है, लेकिन उसमें वॉक और कैंटर भी बीच बीच में करवाते हैं। और वो सबसे बेसिक काम होता है जब उसकी राइडिंग लाइफ स्टार्ट नहीं होती है, हॉर्स की वर्किंग लाइफ स्टार्ट नहीं होती है। तो लंजिंग वर्क जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बेसिक जो ट्रेनिंग टेक्निक होती है जो हम हॉर्सेस के साथ फॉलो करते हैं। और सेम हमने भी जुगनू के साथ स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, लंजिंग जब हम इसको करवाते हैं तो इसको हम 2 तरह से लंजिंग करवा रहे हैं। वीक में 3 दिन इसको हम फ्री लंजिंग देते हैं। फ्री लंजिंग मीन्स उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट नहीं होता और कोई रेन नहीं होती, बिल्कुल फ्री होता है हॉर्स। और सिर्फ एक ब्राइडल होती है, वो भी उस केस में लगाते हैं जब हमें रेन लगानी हो बीच में। ये लंजिंग रोप है, लंजिंग रेन भी बोलते हैं। जब घोड़े को हमने टाइट सर्कल, छोटा सर्कल करना हो तो इसका यूज़ करते हैं, या जहाँ पे आपके पास राउंड एरिना नहीं है इस तरह का, तो वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो फ्री इसकी लंजिंग है और दूसरा जो है हम इसको ये पेसोवा लगाया हुआ इक्विपमेंट जो लगा हुआ है पेसोवा बोलते हैं। एक हम इसको पेसोवा लगा के लंजिंग कराते हैं। तो वीक में 3 दिन इसकी फ्री लंजिंग होती है, 3 दिन पेसोवा के साथ होती है और अल्टरनेट डेज होती है। तो 6 डेज ये हो गए और 1 डे हम इसको जो है बिल्कुल रेस्ट पे रखते हैं। वो इसका रिकवरी डे होता है उस दिन। इनफैक्ट आज इसका संडे रिकवरी डे था, बट क्योंकि वीडियो बनाना था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इसको हल्का सा काम भी देते हैं। सो अच्छा, तो ये अच्छा कर रहा है अभी लंजिंग में, अच्छा सेटल हो रहा है। और अभी मैं आपको अगले कुछ मिनट में इसका थोड़ा प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ब्रीफ में आपको इसके बारे में बता देता हूँ, पेसोवा के बारे में। पेसोवा बेसिकली एक ट्रेनिंग इक्विपमेंट है जो हम हॉर्सेस में लगाते हैं उनको स्कूलिंग करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। और इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। ये इसका मेन यूनिट है बीच का, इसको सरसेंकल बोलते हैं। और इसमें आप देखो, अगर अलग अलग पोजीशन पे ये रिंग्स बने हुए हैं, ये ऊपर से लेके और ये नीचे भी रिंग बना हुआ है। और ये डी रिंग है जो छोटे साइज में, इस तरह का ही होता है। अभी इसमें पीछे जब हम आएंगे तो ये इसमें इसको मैचिंग स्ट्रैप बोलते हैं। ये बेसिकली एक रबर का स्ट्रैप है, थोड़ा सा हैवी सा है। और ये बेसिकली इसका एम ये है कि जब हॉर्स चलता है तो पीछे से इसको टैप होना चाहिए। और इसको जो है एक सॉफ्ट कुशन से कवर किया हुआ है ताकि ये हॉर्स को जो है इरिटेट नहीं करे लगातार इस पे टच होकर। अच्छा, इसको जो है इस रोप से, फिक्स रोप से इसको यहाँ पे होल्ड करा हुआ है। बैक बैक। तो इसको यहाँ पे इस रोप से होल्ड कर रखा है ताकि ये इस पोजीशन से नीचे नहीं जाए। तो ये फिक्स होता है यहाँ पे। और ये दूसरी रोप होती है, दोनों साइड में एक एक रोप जा रही है, ये फ्री रोप होती है। ये डी रिंग में से निकली और ये आगे चली गई। यहाँ पे एक पुली है और पुली के आगे एक क्लिप लगी हुई है। तो ये हम ब्राइडल के इसमें बिट के रिंग में लगा देते हैं। और ये जो इसका एंड है
ये जो स्टैंड है इसमें भी क्लिप लगी हुई है, और इसको जो पोजीशन हमें चाहिए होती है ट्रेनिंग में, इसकी पोजीशन शिफ्ट होती रहती है। अभी जैसे हमने यहाँ लगाया हुआ है, ये लोअर पोजीशन है, और उसके बाद फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम ऊपर भी लेके आते हैं। ये इसका थोड़ा सा मिडिल पोजीशन हो गई, फिर ये थोड़ा और इसको ऊपर लेके आएंगे, अपर पोजीशन हो जाएगी, और धीरे धीरे इसको हम क्रॉस भी करते हैं। तो ये था इसके बारे में, सर्जिकल के बारे में। और ये चौथा पॉइंट मैं भूल गया, ये है ब्राइडल। अब ब्राइडल में हमने ये डबल स्नैफल बिट यूज़ की हुई है। जो लोग थोड़े जानकार हैं उनको पता होगा डबल स्नैफल, ये सबसे कंफर्टेबल बिट मानी जाती है। तो ये हमने इसको लगाया हुआ है, और इस प्रकार से इस इक्विपमेंट को हम पूरा इसके ऊपर लगाते हैं, हॉर्स के ऊपर। और तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। लेट्स गो। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं फ्री लंजिंग, यानी कि वो लंजिंग जिसमें हम रोप का यूज़ नहीं करते हैं। जब आपको हॉर्स नया हो या वो यंग हो तो इस प्रकार से फ्री लंजिंग कराते हैं, क्योंकि घोड़े का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है राउंड पेन में लंजिंग करने का। तो इससे वो सर्कल में घूमना सीख जाता है और धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाना सीख जाता है, ताकि बाद में जब उसको हम लंजिंग रोप लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यंग हॉर्सेस को फ्री लंजिंग करवाने का एक और रीज़न भी होता है, ताकि उनकी जो हाई एनर्जी है उसको हम डिफ्यूज़ कर सकें। और एक बार उसकी हाई एनर्जी डिफ्यूज़ हो जाती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा प्रॉपर लंजिंग के लिए पेसोवा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और पेसोवा को फिर वो थोड़ा कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर लेता है, रेजिस्ट नहीं करता है। क्योंकि जुगनू भी एक यंग हॉर्स है, सो यही मेथड हम इसके साथ भी यूज़ करते हैं। पहले इसको नॉर्मल फ्री लंजिंग से वार्म अप करते हैं, और उसके बाद उसकी थोड़ी एनर्जी डिफ्यूज़ होने के बाद फिर उसके ऊपर पेसोवा लगाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने लंजिंग रोप लगाई हुई है ब्राइडल के अंदर जुगनू के, और लंजिंग रोप से हम इसको लंजिंग कर रहे हैं। तो लंजिंग का एक्चुअली सही तरीका यही है, जब हम लंज रोप का इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने हाथ में पकड़ें। ये हाथ में पकड़ना बहुत ज़रूरी है लंज रोप को। कुछ लोग कुछ अरेंजमेंट करके फिक्स कर देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है। हाथ में पकड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एक हॉर्स के माउथ के साथ, उसके फेस के साथ, उसकी बॉडी के साथ एक कांटेक्ट बना रहता है। और क्योंकि हाथ में कांटेक्ट है, हाथ से आपने रेन पकड़ी हुई है, तो वो जो कांटेक्ट है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल कांटेक्ट बना होता है, और उससे हम हॉर्स को जो उसका जो बॉडी पोस्चर थोड़ा सा चेंज करना होता है लंजिंग के टाइम पे, वो थोड़ा सा हम इशारे से कर पाते हैं। सही प्रकार से कराई हुई लंजिंग, एक करेक्ट तरीके से कराई हुई लंजिंग घोड़े के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे घोड़े का बैलेंस इम्प्रूव होता है, उसकी चाल की रिदम और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और वो अधिक फ्लेक्सिबल और एथलेटिक बनता है। उसकी टॉप लाइन जो है, जो ऊपर से उसकी जो पूरी टॉप लाइन है, उसके कानों से लेके उसकी टेल तक, वो पूरी स्ट्रेच होती है, और उसकी बैक में मजबूती आती है, और उसकी बैक के अंदर सस्पेंशन पैदा होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे राइडिंग हॉर्स के अंदर होना। फिज़िकल बेनिफिट्स के अलावा लंजिंग जो है वो हॉर्स के मेंटल मेकअप को भी बेहतर बनाती है। इससे घोड़ा और उसके जो ट्रेनर है या उसका राइडर है, उसके बीच में एक तालमेल स्थापित होता है। लंजिंग हॉर्स को मेंटली शांत बना देती है, और इससे होता क्या है कि वो जो ट्रेनर है या जो राइडर है, उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और उसके सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, सबमिट कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लंजिंग के दौरान हम जुगनू को कुछ बेसिक मैनर्स भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उसको वॉइस कमांड पे हॉल्ट करना, और जब वो हॉल्ट हो जाता है तो उसको रेन बैक करना, यानी कि उसको पीछे चलना, रिवर्स में चलना, और अपने हूफ लिफ्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा उसको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इशारे से, क्योंकि हूफ लिफ्टिंग जो है ये हॉर्स की ट्रेनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हूफ को क्लीन करने के लिए, या जब इसकी शूइंग होती है और नालबंद
इसको नाल लगाता है तो उस समय ये बहुत ही वैल्यूबल क्वालिटी बन जाती है। अगर हॉर्स जो है बहुत ही विलिंगली, बहुत ही कोऑपरेशन के साथ अपना हूफ लिफ्ट करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो हॉर्स कीपिंग की या एक राइडर की या एक हॉर्समैन की वो सॉल्व हो जाती है इससे। तो ये सब चीज़ें हम इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही स्टेज है ये चीज़ें सिखाने की। और लंजिंग के बीच बीच में हम इस तरह के सेशन देते रहते हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने जुगनू को पिसोवा लगाया हुआ है। पिसोवा हॉर्स के माउथ में जहाँ पे बिट लगी होती है और उसके पीछे वाले लेग्स के पास जहाँ पे ये ब्रीचिंग स्ट्रैप लटका होता है वहाँ पे एक प्रकार से एक प्रेशर पैदा करता है और हॉर्स उस प्रेशर से बचने के लिए अपनी बॉडी के पोस्चर को बदलता है। जैसे कि वो अपनी टॉप लाइन को स्ट्रेच करेगा, उसके हाइंड क्वार्टर्स एंगेज होंगे और उसकी बैक है वो लिफ्ट हो जाएगी और यही जो है इस ट्रेनिंग का हमारा जो है एम होता है। सो यहाँ पे हमने जुगनू को पेसोवा लगाया हुआ है और पेसोवा लगा के हम इसको लंजिंग करवा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ हमने पेसोवा को लोअर पोजीशन में लगाया हुआ है, यानी कि जो साइड रोप्स आ रही हैं पीछे से उन साइड रोप्स को हमने नीचे लगाया हुआ है, दोनों टांगों के बीच में जो सरसिंकल की सबसे जो नीचे वाली रिंग होती है उसके अंदर उसको लगाया हुआ है। सो इस पोजीशन में होता क्या है कि इसमें हॉर्स की टॉप लाइन स्ट्रेच होती है, जैसे मैंने पहले बताया टॉप लाइन उसके कानों से लेके और उसके टेल तक की जो का हिस्सा है उसको स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है हॉर्स ट्रेनिंग में। वो जब स्ट्रेच होगी तो हॉर्स का जो पीछे का एरिया है, जो हाइंड क्वार्टर्स है, पीछे के उसके पुट्ठे और उसके जो पीछे वाले टांगे हैं वो एंगेज होंगी कि मतलब कि वो ज़्यादा आगे तक उसके पेट के नीचे तक जो है वो एरिया कवर करेंगी और उससे क्या होता है कि हॉर्स आगे से लाइट होता है, आगे से उसका वज़न कम हो जाता है और आगे से लाइट होने की वजह से वो ज़्यादा बैलेंस बनता है और ज़्यादा स्विफ्ट और ज़्यादा क्विक वो बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की ट्रेनिंग उसको शुरू से ही देना ताकि वो उसकी आदत में शामिल हो जाए हाइंड क्वार्टर्स को एंगेज करना और अपने फोर हैंड को लाइट करना। और लेकिन पेसोवा की ये जो पोजीशन है ये काफ़ी थकाने वाली पोजीशन होती है। इसको इसलिए पहले तो घोड़े को ठीक से वार्म अप कर लिया जाए, उसको स्ट्रेट अवे नहीं लगाया जाए और दूसरा जो है इसको लगाने के बाद बहुत देर तक उसको इस पोजीशन में नहीं रखा जाए। इसको थोड़ा देर 5 मिनट्स के 2 सेशन काफ़ी होते हैं यंग हॉर्स के लिए और धीरे धीरे जब उसको आदत पड़ जाती है वो थोड़ा सा उसका मस्कुलेचर डेवलप हो जाता है तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने पेसावा को मिडिल पोजीशन में लगा दिया है, यानी रोप को नीचे से निकाल के जो पहले लगी हुई थी सबसे लोअर पोजीशन में दोनों टांगों के बीच में, वहाँ से निकाल के हमने इसको साइड में लगा दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो पेसोवा का जैसे मैंने पहले बताया था सही इस्तेमाल हम करते हैं तो उससे हॉर्स काफ़ी एथलेटिक बनता है, उसका मस्कुलेचर डेवलप होता है, वो फिज़िकली फिट बनता है और उसकी बॉडी बैलेंस में आती है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है, इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया हॉर्स को आगे से उसका फोर हैंड को लाइट कर बनाने के लिए और उसको क्विक बनाने के लिए और उसकी चाल के अंदर एक तरह के रिदम इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इससे चाल की क्वालिटी भी बेहतर बनती है। और जहाँ तक जुगनू की बात है, इसका पेसोवा लगाने का हमें अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिला है और फ्यूचर में धीरे धीरे हम इसकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग को लेके इसका रिस्पांस और इसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा आने वाले दिनों में। ये था एक छोटा सा अपडेट जुगनू की ट्रेनिंग के बारे में। जाते जाते वही सवाल कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या डिफरेंट करते, इसकी ट्रेनिंग को किस तरीके से और बेटर बना सकते थे, या मैं जो कर रहा हूँ उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा
Thank you very much for watching. Take care. Goodbye.